हेलो गाइज, वेलकम टू बॉलीवुड फ्लैश। मैं हूँ राकेश और आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जिसका नाम है टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब। जी हाँ, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा लोगों ने कह दिया है, बहुत ज़्यादा लोग कह चुके हैं, लोग एक दूसरे को रोस्ट कर रहे हैं। उसमें बीच में जो है एजाज खान भी घुस गए और बहुत सारी बातें कही है। पहले हम शुरुआत करते हैं टिकटॉक से। हेलो डैशी बॉय, हाय। टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब के बारे में हम बात कर रहे थे। जिस तरह से मैंने कहा कि बहुत सारी बातें कही गई है टिकटॉक के बारे में, यूट्यूब के बारे में। लोगों ने एक दूसरे को रोस्ट करना शुरू कर दिया है। उसमें आमिर सिद्दीकी ने बहुत कुछ कह दिया जो कि बिल्कुल सही नहीं था। मुझे ऐसा लगा कि आमिर सिद्दीकी ने जो भी कहा बिल्कुल गलत था और कैरी मिनाटी ने जो है उनका जवाब ऑलरेडी दे चुके हैं। लेकिन बीच में जो है एजाज खान भी कूद पड़े इस चीज़ को लेके। तो बहुत सारी बातें दोनों तरफ से आ रही है, यूट्यूब के तरफ से भी और टिकटॉक के तरफ से भी बहुत सारी बातें आई है। तो जो है इस समय देश का माहौल ऐसा है कि लोग भी काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं इस चीज़ में कि यार टिकटॉक की तरफ से क्या रिस्पांस आ रहा है, यूट्यूब की तरफ से क्या रिस्पांस आ रहा है। तो मैं भी इस बारे में थोड़ा सा बात करना चाहूँगा और थोड़े से व्यूज़ मैं भी लेना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे, तो मैं क्यों ना उठाऊँ यार। जो है जिस तरह से आमिर सिद्दीकी ने कहा कि एक लाफा मारूंगा, ऐसा कोई बोलता है क्या यार? क्या बात कर रहे हो तुम यार? जब वो तुमसे बात से बात करे तो तुम बात से बात करो, क्यों मारने की बात और वो सब कर रहे हो? तो जिस तरह से मेहनत, ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मेहनत दोनों ही प्लेटफॉर्म में लगती है, टिकटॉक में भी लगती है, यूट्यूब में भी लगती है। लेकिन जिस तरह से कॉन्सेप्ट सोचने में टाइम जाता है और महीने में जो है यूट्यूब में 2 से 3 वीडियो बनते हैं। जो ये तो मतलब मेरा जो पोर्टल है वो न्यूज़ का पोर्टल है, इसके लिए मुझे रोज़ अपडेट करना पड़ता है। लेकिन जो रोस्ट करते हैं या फिर जो अपने मीम्स बनाते हैं और बहुत सारे कॉन्सेप्ट के ऊपर जो लोग वीडियोस बनाते हैं, उनको बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। कहीं ना कहीं जो है उस समय को 1 महीना भी चले जाता है और जो है 1 महीने में 1 वीडियो बनता है, कभी कभी 1 महीने में कभी कभी 2 से 3 वीडियो बन जाता है। तो ऐसे कॉन्सेप्ट सोचने में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, एडिटिंग में टाइम जाता है, VFX के लिए टाइम जाता है। तो उस चीज़ को लेके जो है बहुत ज़्यादा टाइम जाता है यूट्यूब में। लेकिन टिकटॉक में वैसा नहीं है। टिकटॉक में क्या होता है, कोई भी एक वीडियो ले लो आप, उस गाने को जो है लिप सिंक कर दो और अपलोड कर दो, दैट्स इट। और कुछ लोग उसमें मेहनत करते हैं, ये मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जैसे मंजुल जैसे लोग हैं, मिस्टर फैजू है, वो लोग बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं उस चीज़ को लेके कि क्या बनाना चाहिए। लेकिन वो भी कभी कभी रॉन्ग चले जाता है, जिसमें जैसे आपने देखा होगा कि उनकी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी। तो मुझे ये भी कहना है उनको कि अगर आपके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं वो अच्छी बात है, लेकिन आप अपने फॉलोअर्स को कुछ ऐसी बात कहिए जिससे कि अच्छा मैसेज उन लोगों के बीच में पहुँचे। ये ना कि वो आपको भी कॉपी करे। जैसे आपने कहा, जैसे अभी लॉकडाउन के समय आप बाहर गए थे, मौत को छू के टक से वापस, ये क्या कर रहे हो आप मिस्टर फैजू? जो है ये पूरी तरह से गलत है। जिस तरह से आपके फॉलोअर्स आपको फॉलो करते हैं, आपको उनको अच्छी चीज़ें सिखानी चाहिए, ना कि ऐसी बुरी चीज़ें सिखाए। जैसे कि आपने तबरेज़ अंसारी के बारे में भी कहा था कि जो है तबरेज़ अंसारी ने ऐसा किया है, उसके बच्चे ऐसे करेंगे। ये रिवेंज लेना क्यों सिखा रहे हो आप ऑडियंस को? आप उनको कुछ अच्छी चीज़ें सिखाइए जिससे कि उनको नॉलेज मिले, कुछ सीखने की बात हो। क्योंकि आपके इतने ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, इंस्टाग्राम पे 12 मिलियन है और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग टिकटॉक पे आपके 25 या 27 मिलियन फॉलोअर्स हैं। अच्छी बात है आपके इतने सारे फॉलोअर्स हैं, लेकिन जो है उस फॉलोअर्स का अगर आप अच्छा उपयोग नहीं कर रहे हैं तो वो आपका फॉल्ट है। आप ये चीज़ को गलत कर रहे हो। लेकिन इस समय जिस तरह का माहौल चल रहा है, टिकटॉक और यूट्यूब दोनों को ही मैं कहना चाहूँगा कि आपको जो है पॉजिटिविटी फैलानी चाहिए लोगों के बीच में, ना कि आप लोग नेगेटिव बातें करें इस चीज़ को लेके। तो जो है मैं यही कहना चाहूँगा आप दोनों लोगों से कि यार मिलजुल के रहो और अच्छे से रहो। जो भी हो रहा है गलत हो रहा है। और टिकटॉक और यूट्यूब की लड़ाई में जो है दूसरे लोग बीच में पड़ रहे हैं और बहुत सारी बातें कहे जा रहे हैं। लेकिन ये गलत है। आपको दूसरे की बातों में नहीं पड़ना चाहिए और आपको अच्छे कंटेंट बनाने चाहिए अपने, और लोगों के सामने लेके आने चाहिए।
रोस्टिंग बहुत अच्छी बात है, आप लोग बहुत अच्छी रोस्टिंग कर रहे हो, और मैं खुद आप लोगों का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। और कैरी मिनाटी को स्पेशली मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा। उनका जो व्यूज़ है बहुत बहुत अच्छा बढ़ रहा है, और 63 मिलियन के ऊपर आई गेस चले गया है। अब तक मैंने देखा था 63 मिलियन हो चुका था। तो धीरे धीरे उनके व्यूज़ बढ़ते जा रहे हैं, और मैंने सुना है कि अगर 100 मिलियन जब उनके व्यूज़ क्रॉस करेंगे तो एक अलग ही माहौल होगा। और जितने भी टिकटॉक यूट्यूबर्स हैं, आशीष चंचलानी की बात करें, हर्ष बेनीवाल की बात करें, सब लोगों ने कैरी मिनाटी को कॉन्ग्रेचुलेट किया, और मैं भी अपनी तरफ से कैरी मिनाटी को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा। बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा उनको इस फॉलोवर्स के लिए। और मैं चाहूँगा कि आप इसी तरह के कंटेंट बनाएं, बहुत ही अच्छे कंटेंट बनाएं और लोगों को खुश करें। और अब मैं ऑडियंस से कुछ सवाल लेने वाला हूँ। टिकटॉक पे वीडियो बनाना अच्छा नहीं है? जी हिना जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि टिकटॉक पे वीडियो बनाना अच्छा नहीं है? और हमारे बहुत सारे फॉलोवर्स हैं जिन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि इस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाना चाहिए। टिकटॉक और यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हेट फैल रहा है, तो आपको भी इस चीज़ के ऊपर बात करना चाहिए। क्योंकि ये मेरा न्यूज़ पोर्टल है, तो मैं जो है कौन सी साइट सही है वो तो मैं नहीं बताऊंगा, वो मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा। लेकिन मैं दोनों के बारे में बताना चाहूँगा। जैसे मैंने ऑलरेडी बताया आप लोगों को, टिकटॉक और यूट्यूब दोनों ही बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म है। लोगों को बहुत ही अच्छी बातें मतलब लोगों के बीच में लेके जानी चाहिए इस चीज़ को लेके। तो जैसे मैंने पहले भी कहा, मेरा न्यूज़ पोर्टल है, तो मैं किसी भी साइट को, ना टिकटॉक को ना यूट्यूब, ना टिकटॉकर को ना यूट्यूब को सही कहूँगा। मैं दोनों ही की बातें आप लोगों के सामने रखूँगा, और फिर जो फैसला है वो आप लोगों का होगा कि कौन सही है कौन गलत है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस लॉकडाउन की स्थिति में या फिर इस मुश्किल की घड़ी में जो है पॉजिटिविटी फैलानी चाहिए। हमारे रिलीजन में ये गुनाह है। अच्छा हिना जी, होगा गुनाह, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये मौका मिल रहा है अपने टैलेंट को सबके सामने रखने का, जो कि बहुत ही मतलब जैसे यूट्यूब भी एक प्लेटफॉर्म है, लोग जिसके अंदर अपने टैलेंट को सामने रखते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। जैसे मैं खुद कितने लोगों को जानता हूँ जो अपने रिएक्शन वीडियोस बना के डालते हैं, मूवीज़ के रिव्यूज़ डालते हैं, तो वो कहीं ना कहीं लोगों का अर्निंग सोर्स हो सकता है। लेकिन इन प्लेटफॉर्म को लेके नेगेटिविटी फैलाना ये एक बहुत गलत चीज़ है, ये मैं मानता हूँ। और मैं दोनों लोगों से यही कहना चाहूँगा, टिकटॉकर से और यूट्यूब से भी, यूट्यूबर से, कि जो है नेगेटिविटी ना फैलाएं। जितना बन सकता है उतनी पॉजिटिविटी फैलाए। इस समय जिस तरह का माहौल चल रहा है हमारे देश में, बहुत ही मुश्किल माहौल है, और मुश्किल की घड़ी से हमारा देश गुजर रहा है इस समय। तो पॉजिटिविटी फैलानी चाहिए। और हिना जी, जो है कि आप कश्मीर से है ये मैं जानता हूँ, और कश्मीर के बारे में थोड़ा सा बताइए। कश्मीर के क्या हालात है इस समय, क्या चल रहा है वहाँ पर? क्योंकि बहुत सारी नेगेटिव खबरें आ रही है मुझे, लेकिन क्योंकि आप वहाँ पे खुद रहती है तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या कुछ चल रहा है वहाँ पर। हिना जी, आप हमें मैसेज में लिख के बता सकती है कि जो है क्या चल रहा है वहाँ पर। और जैसे आपसे पहले भी बात हुई थी, तो आपने कहा था कि जिस तरह का माहौल चल रहा है वहाँ पर, रोज़ एक जान जा रही है और कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। आप खुद घर में हैं और बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जो है मैं ये आपसे कहना चाहूँगा कि धीरे धीरे ये जो है कम होते जाएंगे। जी, आपने मैसेज किया है बुरे हालात है। जी, मैं जानता हूँ कश्मीर में बहुत ही बुरे हालात है इस समय, लेकिन स्थिति धीरे धीरे सुधरती जाएगी और बहुत ही अच्छा एजुकेशन सिस्टम वहाँ पर आएगा और बहुत अच्छी चीज़ें होने के आसार है वहाँ पर। लेकिन हर रोज़ एनकाउंटर, जी, ये एक बहुत ही बुरी चीज़ है कि जो है बहुत लोग सरकार के अगेंस्ट में हैं, कुछ लोग सरकार के फेवर में हैं। तो मैं जो है कश्मीर के लोगों को भी यही कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा इत्मीनान रखिए। जिस तरह का माहौल चल रहा है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि कोविड-19 कोरोना वायरस हमारे देश में लगातार फैलते जा रहा है। जैसे ही ये सिचुएशन ख़त्म होती है, जो है एक अच्छी शुरुआत होगी हमारे देश में, बहुत ही अच्छी शुरुआत होने की आशंका है। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि ये कोरोना वायरस कैसे भी करके हमारे देश से ख़त्म हो और उसके ऊपर जीत हासिल करें हम। कल एक सिविल को मारा, जी, थोड़े से बद से बदतर हालात होते जा रहे हैं वहाँ पर, मैं जानता हूँ। लेकिन
ये स्थिति में बहुत ही जल्दी बदलाव होगा, मैं जानता हूँ। तो आप लोग थोड़ा सा इत्मीनान रखिए, और पूरा देश आप लोगों के साथ में है। जो वहाँ पर हो रहा है वो हमें अंदेशा है उसका, लेकिन पूरा देश आप लोगों के साथ में खड़ा है। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, बहुत ही जल्दी स्थिति सुधर जाएगी वहाँ की। बस ये कोरोना वायरस हमारे देश से ख़त्म हो और अच्छी स्थिति हमारे देश में आए। सो मैं इतना ही कहना चाहूँगा आप लोगों से, और जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं, थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए। अब मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा, और थैंक यू सो मच आप लोगों का, थैंक यू।